सभी को राधे राधे। और मैं आज दूसरे टॉपिक पे बातचीत करूंगी आप लोगों से। और जैसे कि प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ है इस समय। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे पहुँच रहे हैं गंगा स्नान के लिए। तो मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि भाई, जितने भी वहाँ पे श्रद्धालु जा रहे हैं वो अपने बच्चों को साथ लेके ना जाएं, क्योंकि अभी वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है। और अगर भूल बिसर में आपका बच्चा आपके हाथ से निकल गया या छूट गया, तो फिर बच्चा मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग अपने आप जाएं, पर बच्चों को लेके ना जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि भाई बच्चों की आउटिंग के लिए या बच्चों की खुशी के लिए बच्चों को भी लेके वहाँ पे जा रहे हैं। तो उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को। अगर आपका बच्चा आपके हाथ से छूट जाए तो बहुत मुश्किल होगा। देखिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कोई परिवार गया वहाँ पे और उसका बच्चा, कम से कम वो लड़की 12 13 या 14 15 साल के करीब वो बेटी होगी, वो उनके हाथ से छूट गई, वो बिछड़ गई अपने परिवार से। और जब वो अपने परिवार से बिछड़ी वो लड़की, तो इधर उधर भटकी। और एक भगवाधारी साधु बन के एक बाबा उस लड़की को मिले, ये ढोंगी बाबा उस लड़की को मिले और उन्होंने उस लड़की को अपने कब्जे में ले लिया। और वो लड़की डरी हुई, सहमी हुई, और उस बाबा के साथ वो रहने लगी, इधर उधर घूमी उस बाबा के साथ। वो अपने परिवार को ढूंढ रही थी, पर उसका परिवार उसको नहीं मिला, क्योंकि इतने भीड़ भाड़ में थोड़ा मिलना भी असंभव हो जाता है। हालांकि वहाँ पे यूपी सरकार ने बहुत पाबंदी बरती है, सारी सिक्योरिटी, सारे पुलिसकर्मी वहाँ पे लगा रखे हैं, पर फिर भी भूल चूक हो जाती है। करोड़ों की संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, तो इतनी भीड़ भाड़ में जो है भूल चूक हो जाती हैं। और उस ढोंगी बाबा ने उस लड़की को साइड में ले जाके उससे कुछ पूछ रहा था, वो ना कुछ उससे बातचीत कर रहा था। अब क्या पता क्या बातचीत कर रहा था, उसको डरा धमका के उसको ये बोल रहा था कि भाई, अगर कोई तुमसे पूछेगा तुम सच मत बोलना, तुम ये बोलना कि मैं बाबा के साथ हूँ, मैं बाबा के साथ ही रहना चाहती हूँ। तो वो जो है किसी यूट्यूबर की नज़र उस बच्चे पे पड़ी, उधर वो अलग जाके उसको बाबा ने ले जा रखा था और वहाँ पे उससे बातचीत कर रहा था। तो उस यूट्यूब के प्रताप से बेचारा वो गया वहाँ पे, उसने उस बच्ची से पूछा और ढोंगी बाबा से पूछा कि भाई क्या बात है, ये बच्चा कौन है। तो वो लड़की तो डर रही थी, बता नहीं रही थी, क्योंकि ढोंगी बाबा ने जो है उसको बिल्कुल ऐसे कर रखा था कि तू ऐसे करेगी तो वैसा होगा, मतलब यानी उसको बहुत तरीके से, बुरे तरीके से उसे डरा रखा था, है ना। तो फिर यूट्यूबर ने उससे पूछा, अच्छे ढंग से पूछा। तो लड़की ने बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं अपने, मेरे माँ बाप मुझे नहीं मिल रहे हैं, मैं उनसे बिछड़ गई और अब मुझे वो नहीं मिल रहे हैं, और मैं अपने माँ बाप अपने परिवार के साथ यहाँ महाकुंभ में आई थी। क्योंकि वो बच्चा समझदार था, 12 14 साल का वो बच्चा है। तो उसने बता दिया। और ढोंगी बाबा बोल रहा कि नहीं, ये मेरे साथ रहती है, ये तो कहीं नहीं जाना चाहती है। अब डर के मारे, उसके डर के मारे, वो जो लड़की थी वो डर के मारे ये बोल रही उस यूट्यूबर को भी कि नहीं, मैं बाबा के साथ रहना चाहती हूँ। जबकि उसका भाव बोल रहा था कि भाई मैं डरी हुई हूँ। पर यूट्यूब ने होशियारी संभाली और पुलिसकर्मियों को उन्होंने फोन करा, और फिर पुलिसकर्मी वहाँ पे आ गए। और फिर उस लड़की को, और जो भगवाधारी चोला ओढ़े हुए थे वो ढोंगी, फिर उनको भी और वो लड़की को साथ ले गए पुलिस वालों ने, फिर वो साथ करी जो भी करी। तो उस लड़की का कहना था कि ये मुझे बंदूक की नोक दिखा रहे थे कि अगर तुमने सच्चाई बताई तो मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तुम ये बोलेगी कि भाई मैं बाबा के साथ रहना चाहती हूँ और मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि चलो, जबकि पुलिस वालों ने उस बाबा को छोड़ दिया था, वैसे छोड़ना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। और पुलिस वालों ने तो इसलिए छोड़ा कि चलो हो सकता है ये संत हो, इसलिए छोड़ा। पर मैं ये मानती हूँ कि पुलिस वालों की भी भूल थी, ऐसे ढोंगियों को छोड़ना नहीं चाहिए था, उनको भी जेल में डाल देना चाहिए था। तो मेरा कहना यही है कि चलो, वो बच्चा, उसकी किस्मत अच्छी होगी कि कोई यूट्यूबर की नज़र पड़ी और वो यूट्यूबर उधर गया और उनसे बातचीत हुई, लड़की को ले आए, है ना। और फिर जो है एलास उलास हुआ कि जैसे भी हुआ, तो वो परिवार अपने घर पहुंच चुका था, और वो भी परेशान हो रखा था अपने बच्चे के लिए, और जो बच्चा था वो भी अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए वो परेशान हो रखा था वो बच्चा। पर कम से कम इतना था कि भाई, जो बच्चा था उसको अपने माँ बाप के मोबाइल नंबर याद थे,
अपने घर का एड्रेस उसको पता था, अपने गांव का एड्रेस उसको पता था, तब जाके पुलिस कर्मियों से उस बच्चे से पूछ साथ करके फिर उस बच्चे को उनके घर तक, उनके गांव तक उस बच्चे को पहुंचाया है। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो इस तरह के ये ढोंगी बाबा होते हैं, ये अच्छे खासे संतों का भी बदनाम करते हैं। ये भगव ओढ़ के, ये चोला धारण करके, ये जो है ये बहुत ऐसे होते हैं, ये ढोंगी होते हैं। तो इनके झांसे में ना आए, क्योंकि इस तरह के हर जगह होते हैं। है तो वहाँ पे सुरक्षाकर्मी, बहुत बड़ी सिक्योरिटी वहाँ पे लगाई गई, यूपी सरकार ने, मोदी सरकार ने, वहाँ पे योगी सरकार ने बहुत बड़ी व्यवस्था कर रखी, पर फिर भी भूल चूक हो जाती है ना। तो मेरा कहना यही है कि आप जाइएगा, पर कम से कम आप बच्चों को लेके ऐसी भीड़ में ना ले जाएं, क्योंकि कभी भी आपसे भूल चूक हो सकती है और आपका बच्चा आपसे बिछड़ सकता है, तो मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है ना। तो मैं इतना ही कहूँगी, जो वहाँ पे श्रद्धालु जा रहे हैं और जिनकी जाने की तैयारी हो रही है, भैया हम महाकुंभ में जाएंगे, क्योंकि महाकुंभ का जो मेला है ये 144 साल बाद आता है। और उस मेले को जो भी वहाँ जा रहा है एक ही बार देख पाएगा, क्योंकि 144 साल तक तो कौन जी सकता है, कोई भी नहीं जी सकता ना। तो ये जो महाकुंभ का जो मेला है प्रयागराज में जो लगा है, वो ये 144 साल बाद आता है। और इस मेले को दर्शन के लिए, महाकुंभ के लिए जो है, बाहर के कंट्री से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। तो मेरा कहना बार बार यही है कि भाई, आप जो भी जाना चाहते हैं या जो जा रखे हैं या जिनकी जाने की प्लानिंग है, ये कम से कम अपने बच्चों को लेके ना जाएं ऐसी भीड़ में, है ना। क्योंकि धोखा हो सकता है, और धोखा होगा तो आपका बच्चा और आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इतनी भीड़ में आसान नहीं है मिलना। तो आप चौकसी बरतें और चौकसी से जाएं। अगर आप इस रिस्क पे जाते हैं तो बहुत चौकसी आपको अपने बच्चे की बरतनी चाहिए, पहले तो ले जाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत है ना। फिर ऊपर से कुछ लोग जो है और योगी जी, मोदी जी को टारगेट करते हैं कि उनकी क्या व्यवस्था है, उन्होंने तो ये क्या कर दिया, वो मतलब 36 तरह की उनके ऊपर भी उंगलियां उठ रही है, विपक्ष पार्टी उठा रही है, या जो कुछ ऐसे उदंडी टाइप के जो लोग होते हैं वो भी उठा रहे हैं। पर चलो, उनका तो बोलने का काम है। पर यूपी सरकार ने अपने तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ पे कर रखी है, बहुत सुरक्षाकर्मी वहाँ पे लगा रखे हैं, बहुत पुलिसकर्मी वहाँ पे लगा रखे हैं। पर फिर भी जो ये कुछ साधु का ढोंग करते हैं, ये साधुओं को बदनाम करते हैं, संतों का बदनाम करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ढोंगी होते हैं। तो इनके चंगुल में ना आए और सतर्कता से आप अपना अपना वो सफ़र तय करें और अपना गंगा स्नान करें, पर कम से कम बच्चों को लेके ना जाए, मेरा जहाँ तक मानना है। क्योंकि जब वहाँ की भीड़ भाड़ दिखाई दे रही तो ऐसा लगता है कि भाई बच्चों को ले जाना बेकार है। तो मेरा इतना ही कहना था, जो ये ढोंगी बाबा है और पुलिस वालों ने गलती करी, इसको छोड़ना नहीं चाहिए था, इसको बिल्कुल जेल में डाल देना चाहिए था, ताकि आने वाले और जो इस तरह के ढोंगी है उनको भी डर रहे, उनको भी झिझक रहे। क्योंकि ऐसे ढोंगी होते हैं, ये साधुओं को, ये संतों को बदनाम करते हैं अपने साथ। और ये भिखारी होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये ढोंगी होते हैं, ये बदतमीज टाइप के होते हैं। तो कम से कम जिस बेटी की मैं बात करी, जिस बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, कम से कम उसकी किस्मत अच्छी थी कि साधु वो ढोंगी उसको इधर उधर नहीं ले गया, खाली साइड में लेके उससे डरा रहा था, धमका रहा था। और यूट्यूबर की नज़र उस लड़की पे पड़ी, और जो बेचारा यूट्यूबर था उसने उस बच्चे की जान बचाई और पुलिस कर्मियों तक पहुंचाया, और आज वो बच्चा अपने माँ बाप के पास सुरक्षित है। पर कम से कम उस बच्चे को, बड़ा था बच्चा, उस बच्चे को अपने माँ बाप के मोबाइल नंबर, अपना पूरा घर का एड्रेस, गांव का एड्रेस पता था, तब जाके वो बच्चा पहुंचा है। तो ऐसी गलती ना करें, जो भी श्रद्धालु जाने की तैयारी में है, तो बच्चों को लेके ना जाएं मेरे हिसाब से, तो क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ हो रही है, करोड़ों की संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। तो बिल्कुल आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना सफ़र तय करें। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।